एक साधारण सा दिखने वाला हाफ फ्राई अंडा जिसकी कीमत 800 रुपए थी। जैसे ही वेटर ने डिश टेबल पर रखी, जिज्ञासु लड़की ने जल्दी से चम्मच उठाकर छका, पर यह क्या, ये तो आमलेट नहीं था। वह पूरी तरह से हैरान रह गई। फिर उसके साथ आया लड़का भी चखने लगा। उन्होंने पाया कि यह सीधा साधा दिखने वाला हाफ फ्राई अंडा असल में आम, पैशन फ्रूट और वाइन से बना एक खास डिजर्ट था। लेकिन तभी वेटर एक छोटा सा गमला लेकर आया। उनकी हैरानी को देखकर पास ही खड़ी रेस्तरां का मैनेजर मुस्कुराई और टेबल पर रखी बोतल से उसमें पानी डालने लगी। जैसे ही पानी पड़ा, गमले में से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। असल में ये एक लिविंग सलाद था जिसमें इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें खाने योग्य थीं। लड़की की मुस्कुराहट देखकर लड़के को गुस्सा आ गया। वह गमला उठाकर सीधा किचन में गया और काउंटर पर पटक दिया, मैं यहाँ खाने आया हूँ, न कि पेड़ उगाने। वहाँ मौजूद शेफ शांत रहने को कह ही रहा था कि लड़के ने फ्रिज से एक जापानी ग्रेड वैग्यू बीफ निकाला और बिना कुछ कहे उसकी तापमान स्थिति पर नजर डालकर मन ही मन एक आइडिया बना लिया। उसने जल्दी से चाकू उठाया, हरी प्याज को लंबा काटा, फिर उसे 85 डिग्री सेल्सियस गर्म तेल में डाल दिया। साथ ही उसने वैग्यू बीफ को पतली स्ट्रिप्स में काटा और ध्यान से प्याज के तले जाने की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी। जैसे ही प्याज हल्का सुनहरा हुआ, उसने उसे लोहे के तवे पर डालकर झटपट हिलाया और फिर हल्का सा वाइन डालकर स्वाद बढ़ाया। फिर कटे हुए बीफ को डालकर तेज आंच पर 5 मिनट तक भूनता रहा। अंत में उस पर जीरा और काली मिर्च छिड़कर उसे सर्व किया। लेकिन यह सब देखकर वहां खड़ा कोरियाई शेफ, जिसे सब सिमिडा बुलाते थे, जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसे हमेशा से लगता था कि चाइनीज कुकिंग कोई खास चीज नहीं होती। अब सिमिडा ने हाथ में गैस टॉर्च उठाया और बिना झिझक वैग्यू बीफ को आग से सीधा सेंकना शुरू कर दिया। जब वह हल्का सा 70% पक गया तो उसने उसे 3 टुकड़ों में काटकर एक गाढ़े सूप में रख दिया और फिर प्लेट को ढक्कन से ढक दिया। अब बारी थी सबसे खास स्टेप की। उसने एक माचिस जलाई और सेब की लकड़ी की कुछ बारीक कतरनों को जला दिया। लकड़ी जलते ही उसकी खुशबू धुएं के साथ प्लेट में फैलने लगी। सिमिडा को अपने अनोखे कुकिंग स्टाइल पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ लड़के ने उसके बनाए बीफ को सूंघकर महसूस किया कि यह सच में बेहतरीन बना है। इसलिए उसने अब कोई बहस नहीं की और चुपचाप वहां से चला गया। जैसे ही वह निकला, सिमिडा ने उसका बनाया प्याज बीफ उठाया, एक टुकड़ा खाया और बुदबुदाया, अरे यह स्पेनिश लड़का तो सच में काफी टैलेंटेड निकला।